नमस्कार दोस्तों, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने इतने सालों तक क्यों राज किया? कभी सोचा है? सिंपल आंसर है, और मैं कहूंगा कि हमारे अपने ही लोगों को लॉ नहीं आती थी, लॉ की जानकारी नहीं थी। हम उनके अगेंस्ट काम नहीं कर पाते थे लीगली, इसलिए लॉ की जानकारी होनी चाहिए थी जो हमारे लोगों को नहीं थी। इसके कारण हमें इतने सालों तक गुलामी का सामना करना पड़ा। अंग्रेज चले गए, उनके जैसे अधिकारी आज भी हमारे देश में घूम रहे हैं। इनको कैसे सही करोगे? मार करके, गाली दे करके? नहीं कर सकते। लॉ से ही होगा काम। लीगल नॉलेज आपको रखना होगा, लॉ की जानकारी रखनी होगी, आपको लीगली लिटरेट होना ही पड़ेगा। कई लोग एमफिल पीएचडी बहुत सारे नॉलेज लेते हैं, बहुत सारे डिग्री करते हैं, फिर भी लॉ की जानकारी जीरो होती है। आखिर ऐसा क्यों? हमारे कैरिकुलम में जानबूझ करके लॉ को इंट्रोड्यूस नहीं करा गया, बच्चों को लॉ के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उसका कारण यही है, उसका सिंपल सा कारण है कि हमें जानबूझ करके लॉ से अलग रखा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? रीजन जो भी हो, आपको लॉ की जानकारी रखनी ही पड़ेगी यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके का सलूक जैसा कि अभी त्रिपुरा के डीएम ने किया है वैसा आपके साथ नहीं हो। और यदि ऐसा होता है, क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे आए हुए। क्वेश्चन यह था कि यदि एक आम आदमी के साथ, जिसको मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता है, यदि उसके साथ कोई अधिकारी इस तरीके का बर्ताव करता है तो आखिर वो क्या करे, कहां जाए, किससे बताए? बहुत समस्या है। मैं फिर कहूंगा कि आप लॉ की जानकारी को रखिए। लॉ की जानकारी आपको स्वयं मार्ग दिखाते चली जाएगी कि किधर जाना है, कैसे काम करना है। अपने नजदीकी वकील साहब से मिलिए, उनसे पता कीजिए कि अधिकारी जो जिस तरीके का एक्ट किया है ये कौन कौन से ऑफेंस में बुक किए जा सकते हैं। इसके बाद उन पे एफआईआर कराइए। एफआईआर नहीं होगा, मैं ये भी आपको यहीं पे बता देता हूं, पुलिस कोई भी अधिकारी के अगेंस्ट काम करने से मना करेगी। आपको डरना नहीं है, आपको हार नहीं मानना है, आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। वहां पे आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। आप कोर्ट में जाइए और इस बात को कहिए कि ये फला व्यक्ति, फला ऑफिसर मेरा एफआईआर नहीं लिख रहा है। इस तरीके से आप कोर्ट में जाकर के भी एफआईआर करवा सकते हैं। कोर्ट एफआईआर ऑर्डर करेगी। कई ऐसे केसेस में हमने करा है जहां पे पुलिस रिफ्यूज कर देता है एफआईआर करने से। कोर्ट का रास्ता है आपके पास, आपको हार नहीं मानना है। लेकिन यह चीज तभी हो पाएगा जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। यह कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आपको लॉ की जानकारी होगी। इसलिए सबका क्रक्स जो है, सबका सेंटर जो है, वो है लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी हमारे समाज में बहुत जरूरी है। आप जरा सोचिए, आप अपने ही लॉज को, अपने ही देश में चलने वाले लॉज को आप नहीं जानते, और आपका जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है, वो ये प्रिज्यूम करता है कि आपको जानकारी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यदि आप लॉ की जानकारी नहीं रखते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिफेंस में आप ये नहीं कर सकते कि मिलॉर्ड जज साहब मेरे पास लॉ की जानकारी नहीं थी। एक और लेजिटिमेट क्वेश्चन हमें कई दफा पूछा जाता है। लोग कहते हैं कि क्या लॉ हमारे देश का अमीरों के लिए अलग है क्या, गरीबों के लिए अलग है क्या? मैं कई बार चुप रह जाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती। आज मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, लेकिन लॉ तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे कोई और हो। लॉ सबके लिए एक है। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम इसके इंप्लीमेंटेशन में है। अब आप बोलेंगे कैसे सर? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब यदि अमित शाह या मोदी जी किसी रैली में जाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं और पुलिस उनके चालान नहीं करती, तो इसमें किसका गलती है? मोदी जी का गलती है, अमित शाह का गलती है, या फिर पुलिस वाले का गलती है? पुलिस वाले ने क्यों नहीं चालान किया, जबकि एक गरीब व्यक्ति, एक आम जनता, यदि वो मास्क नहीं लगाता है तो 2000 का चालान उसको पकड़ा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? लॉ से में लॉ के अकॉर्डिंग यदि चला जाए तो उनको भी पनिश करना चाहिए, उनको भी पेनल्टी लगना चाहिए, लेकिन जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वो उनके तलवे चाटते हैं। दिक्कत इस बात का है, इंप्लीमेंटेशन में यहां हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब यदि कोई पुलिस ऑफिसर उसको चालान नहीं दिया तो उसमें उसका क्या गलती है? देना चाहिए था। अभी हमने न्यूज में देखा, नॉर्वे के पीएम को वहां की पुलिस ने मात्र 3 लोग एक्स्ट्रा उनके बर्थडे पार्टी में आ गए थे, उनके लिए उनको फाइन करा। वहां के पुलिस उनको फाइन करा। यहां पे किसी पुलिस का, किसी सिविल सर्वेंट का, किसी आईएएस का क्या मजाल कि किसी नेता को वो कर देंगे? कर सकते हैं, पावर है, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। इसमें उनकी जिम्मेदारी है,
वो सही तरीके से इन अकॉर्डेंस विद द लॉ अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। तो इसीलिए यदि आपके जहन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारे लिए लॉ अलग है, अमीरों के लिए अलग है, पॉलिटिकल क्लास के लिए अलग है, आंसर इज नो। लॉ सबके लिए एक है। जिस दिन कोई व्यक्ति आ गया और चालान उनके हाथ में थमा दिया और बोला कि पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा उनको। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे एग्जीक्यूटिव में इतनी दम नहीं है, क्योंकि डरते हैं हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे परेशान किया जाएगा, तो लॉ को नजरअंदाज करते हैं, जो कि सही मायने में एक अनफॉर्चुनेट बात है। हमारे एग्जीक्यूटिव को ताकतवर होना पड़ेगा, हमारे एग्जीक्यूटिव को लॉ का अनुपालन करना पड़ेगा, क्योंकि वही उनका धर्म है। लॉ को बनाना उनका धर्म नहीं है, लॉ का पालन करना उनका धर्म है, कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना उनका धर्म है। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने साथ इनजस्टिस करेंगे और साथ ही साथ हम सारे लोगों के साथ, पूरे देशवासियों के साथ इनजस्टिस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को, तमाम व्यूअर्स को, तमाम लीगल इंडियन के फैमिली मेंबर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। लॉ को धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें और जिस दिन आपको लॉ की जानकारी हो जाएगी, इस तरीके के जो कारनामे हो रहे हैं, चाहे वो डीएम रहे, एसपी रहे, एसएसपी रहे या कोई और रहे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसे पता होगा कि यदि हम इसके साथ ऐसा करेंगे तो ये कोर्ट चला जाएगा, ये हमारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग लाएगा और यदि ऐसा होगा तो हमारा जॉब खराब हो सकता है, हमारी जिंदगी खराब हो सकती है। जब तक ये डर उनके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक इसी तरीके से बर्बरतापूर्ण ये काम करते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। एक ही सॉल्यूशन है, मेरा विचार यह है कि आपको आज से ही लॉ की बातों को समझना पड़ेगा। मुश्किल जरूर है, लेकिन कोशिश कीजिए, अपने ही देश के, अपने ही लॉज को जरूर समझने का प्रयास करें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।